नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले, सुनियोजित नगरीय विकास और मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहन। 3 नई नीतियों के प्रारूप स्वीकृत और विभिन्न विभागों के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी। प्रदेश के कई शहरों में अत्यधिक बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। आज 7 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात का रेड अलर्ट। और राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत आज दिल्ली में हुए राष्ट्रीय समारोह में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, नगरीय विकास और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। डॉ बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार अब उन कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देगी जिन्होंने बीते वर्षों में प्रमोशन का लाभ नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यूजीसी के अनुरूप सीसीए नियम में संशोधनों का अनुमोदन किया गया है। इससे करियर एडवांस स्कीम के तहत शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग में भी सेवा नियम बदले गए हैं और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में रियायत दी गई है। राज्य सरकार ने अब यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन को इन सेवाओं नियमों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। अनुकंपा में भी शिथिलता दी गई है। श्री बगाराम के आश्रित पुत्र श्री ओम प्रकाश को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने के लिए राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 2023 में वांछित शेष 5 वर्ष की सेवा अवधि में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। श्री पटेल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया गया है। आयोग में अब 7 की जगह 10 सदस्य होंगे। सरकार ने महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चलना बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। क्योंकि काम बढ़ गया है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ हमारे एक माननीय सदस्य जो बाबूलाल जी कटारा है जिनके विरुद्ध कुछ आपराधिक कार्रवाई विचाराधीन है, उनके लिए भी सरकार ने नियमों के अनुसार आर्टिकल 316 में जो हमारी प्रक्रिया दी हुई है उस प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु माननीय राष्ट्रपति तक की कार्रवाई हुई है। श्री गोदारा ने कहा कि राज्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हीलिंग राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मेडिकल वैल्यू का ट्रैवल, जिसके तहत राजस्थान एक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो। हमारा राजस्थान टूरिज्म में तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, मेडिकल हेल्थ में भी जो हमारे चिकित्सक यहाँ के जिन्होंने भारत में रूस में अपनी छाप छोड़ी है, इस तरह हमारे जो यहाँ पे सेंटर्स हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, वो वहाँ पर टूरिज्म के रूप में डेवलप हो, जहाँ पर चिकित्सा की सुविधा मिले, साथ में पर्यटन का भी हो, रोजगार सृजन भी हो और साथ में इंटरनेशनल ब्रांडिंग के रूप में राजस्थान का नाम आगे जाए। उसके तहत एनबीटी पॉलिसी भी बनाई जा रही है और एनबीटी पोर्टल भी खोला जाएगा जिसके तहत बाहर से आने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी, हील इन राजस्थान नीति के अलावा राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति और टाउनशिप पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाएगी। राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के बीच आज
आरजीएचएस को लेकर वार्ता हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के साथ हुई इस बैठक के बाद निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने बैठक को सकारात्मक बताया। सरकार और निजी अस्पतालों के बीच सहमति बनने के बाद मरीजों को आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि जल्द ही सरकार की ओर से अस्पतालों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा और गोवा में नए राज्यपालों और लद्दाख में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू गोवा के और प्रोफेसर आशिम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल होंगे। कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों की पहुंच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक होगी। इसके लिए राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एनसीईएल के बीच एमओयू हुआ है। इससे प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और सहकारी समितियों की आय में बढ़ोतरी होगी। आज जयपुर में हुए इस एमओयू पर राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकम चंद बोहरा और एनईसीएल के एमडी अनुपम कौशिक ने हस्ताक्षर किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ और कोटा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 10 जिलों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार हैं। कल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल यह इंटेंस होकर लो प्रेशर एरिया के रूप में बन चुका है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश, तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में देखें तो सर्वाधिक बारिश खातौली, कोटा में 198 mm रिकॉर्ड हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के पाली में भी 167 mm दर्ज की गई है। इस सिस्टम का असर अगले 48 घंटों के लिए जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। आज यदि 14 जुलाई को देखें तो कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से इन जिलों के लिए कहीं कहीं ऑरेंज और कहीं कहीं रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा करीब 20 सेंटीमीटर बरसात कोटा के खातौली में दर्ज की गई। 12, कोटा, बूंदी, राजसमंद, डूंगरपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर जिले की कई जगहों पर काफी भारी बारिश हुई। यहां 10-10 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई शहरों में हुई भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है और यातायात में रुकावट आ रही है। ग्रामीण इलाकों में कई जगह मुख्य मार्गों से गांवों का संपर्क कट गया है। जोरदार बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैद हैं और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में बचाव कार्य में जुटी हैं। जोधपुर में पाली, मारवाड़ और बोमादड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच पटरियों के नीचे जलभराव और मिट्टी खिसकने के कारण रेलों का संचालन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोटा बैराज के आसपास चंबल नदी के कैचमेंट इलाके में जोरदार बारिश के कारण बैराज के 12 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले भी उफान पर हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बारां जिले को सीधा मध्य प्रदेश के श्योपुर से जोड़ने वाली पुलिया पर पानी आने के चलते रास्ता बंद है। दूसरी तरफ खातौली के आगे चंबल नदी की झरेल की पुलिया पर करीब 20 दिन से पानी आ रहा है। यह रास्ता तभी से बंद है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में
में बुआई के बाद बीज के अंकुरित होने की आशा भी धूमिल सी हो गई है। चंबल नदी के जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज के कैचमेंट एरिया में अच्छी खासी बारिश होने के चलते दोनों बांधों में पानी की निकासी की गई है और कोटा से लेकर धौलपुर तक अलर्ट जारी किया गया है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। जोरदार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कोटा में बरसाती नाले में बहने से आज एक युवती की मृत्यु हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ के नीलिया महादेव कुंड में डूबने से 3 युवकों की मौत का समाचार है। उधर रावत भाटा में नाले में बहने से एक बच्चे और भीलवाड़ा की छाई बाई नदी में बहने से एक युवक की मौत हो गई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जल संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने इसे पर्यावरण अनुकूल बनाने पर जोर दिया है। श्री रावत आज जयपुर में जल संरक्षण प्रबंधन और सदुपयोग पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। वे भारतीय मानक ब्यूरो और जल संसाधन विभाग की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिन की कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री रावत ने कहा कि जल संसाधन से जुड़े कामों में गुणवत्ता मानकों की पालना प्राथमिकता से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जल भंडारण ढांचों और वितरण प्रणाली का रखरखाव भी विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पारदर्शिता से पूरा किया जाना चाहिए। कार्यशाला के पहले दिन आज विभिन्न तकनीकों के माध्यम से विशेषज्ञों ने पाइपलाइन नेटवर्क और जल संरक्षण से जुड़े मानकों की जानकारी दी। राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत आज नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय समारोह में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। भारत मंडपम में हुए राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार समारोह में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य को इस पुरस्कार से नवाजा। उद्योग विभाग के जॉइंट कमिश्नर पीएन शर्मा ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। प्रदेश के रत्न, आभूषण, मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद तथा कृषि उत्पादों ने ओडीओपी क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। इसके साथ ही ओडीओपी उत्पादकों के लिए मार्केटिंग, ई कॉमर्स, मेला और प्रदर्शनियों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले, सुनियोजित नगरीय विकास और मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहन, 3 नई नीतियों के प्रारूप स्वीकृत और विभिन्न विभागों के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी। प्रदेश के कई शहरों में अत्यधिक बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, आज 7 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात का रेड अलर्ट। और राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत आज नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय समारोह में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।